पूरा रकबा है वो 1.1970 हेक्टेयर है और ये सरकारी मद में दर्ज था। लेकिन सरकारी वो जो जमीन थी उसको भ्रष्टाचार के जरिए टुकड़ों में बांटकर निजी नाम पर दर्ज करवा दिया गया पूरे परिवार के नाम से। और जब आरटीआई के माध्यम से भी संतोष कुमावत जी जो मेरे साथ बैठे हैं इन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की तो न तो इनको कोई दस्तावेज दिए जा रहे हैं, न ही पोर्टल पर कोई सार्वजनिक की जा रही जानकारी। और इन्होंने जब पुराने दस्तावेजों के आधार पर जानकारियां निकाली, चीजें निकाली, जो कागज वो जो पूरे कपड़े का जो पहले ट्रेस मैप होता था तो उसमें ओरिजिनल नक्शे आ रहे हैं, लेकिन बाद में नक्शों को चेंज कर दिया गया अपने हिसाब से और सर्वे नंबर फर्जी डाल दिए गए मन से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी धांधली है और जिस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर भूमाफियाओं द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा या नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, समझा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश के हालात क्या होंगे जब एक एक तहसील में, एक एक विधानसभा में, एक एक अगर नेता जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है या उसके चेले हैं अगर इस प्रकार से जमीनों की बंदरबांट कर रहे हैं, शासकीय जमीनों को कब्जा कर ले रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या हालात होंगे, बड़ी मछलियां क्या कर रही होंगी, मुख्य बात ये है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यही नहीं, केवल इसमें एक मामला और है कि जो संदीप चंगेड़िया की पत्नी है मनीषा चंगेड़िया, उन्होंने 1200 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर डबल रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने 1800 वर्ग फीट की जमीन खरीदी थी और उसमें 1200 वर्ग फीट की जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा करके 3000 वर्ग फीट की जमीन पर 3 मंजिला अवैध आलीशान भवन खड़ा कर लिया। और जब शिकायतें हुई इसकी जालसाजी की तो उन्होंने पुराने मालिक से पिछली तारीखों में एक और फर्जी रजिस्ट्री करा ली थी 31/3/2025 को। तो ये पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि जालसाजी का मामला है। उन्होंने अपने अवैध कब्जे को वैध बताने के लिए प्रयास किया। तो इस प्रकार का जो पूरा मामला है, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है उसको क्यों इस प्रकार से संरक्षण दे रही है। मैं ये पूरे दस्तावेजों के जो इसमें सर्वे नंबर, खसरा नंबर है, ये सब आपको प्रेस नोट के साथ दे रहा हूं और आपको मैं पीडीएफ भी भेजूंगा जिन पीडीएफ में इन सभी दस्तावेजों का उल्लेख है। मेरे साथ शिकायतकर्ता संतोष कुमावत जी भी बैठे, अगर आप इनसे कोई प्रश्न पूछना